जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। रेलवे के तरफ से अंडर ग्रेजुएट जो 10+2 के लिए जो एनटीपीसी का वैकेंसी था वो आ चुका है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का पोस्ट आ चुका है। तो दोनों को साथ में नहीं निकाला गया है, रेलवे को फ़ायदा होगा क्योंकि अब बच्चे को दोनों फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। एक तो ग्रेजुएट लेवल को भरना पड़ेगा और दूसरा 12+ पास, यानी कि 2 बार पे करना होगा। रेलवे के तरफ से ये रेलवे ने होशियारी यहाँ पे दिखाया है। तो देखेंगे कि ये 20/9/2024 आज के डेट में इशू हुआ है नोटिफिकेशन, और कल के डेट से भराएगा। कल के डेट 21/9/2024 से भराया जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 20/10/2024 है। 20 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजे तक है। ठीक है, अगर इसका डेट की बात करें कि पेमेंट तो 21/10/2024 से 22/10/2024 तक पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करें अगर किसी प्रकार का गलती होता है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, जो कि 23/10/2024 से 1/11/2024 तक खुला रहेगा। तो आप यहाँ से सुधार कर सकते हैं किसी प्रकार की अगर गलती हुई है तो। ठीक है, अब देखते हैं पोस्ट के बारे में, कौन कौन सा पोस्ट आया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है 10+2, जितने भी पास है 10+2 वाले सब भर सकते हैं। ठीक है, एज की बात करें तो 18 से 33 साल तक। ठीक है, ऐसे 18 से 30 साल तक एज रहता है यूआर के लिए। 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है क्योंकि कोरोना काल में कोई भी एनटीपीसी का वैकेंसी नहीं आया था, जिसके कारण यहाँ पे कि 3 साल का छूट मिला हुआ है जनरल वाले को। तो जनरल के लिए कितना हो जाएगा, 18 से 33 साल के बच्चे भर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सा आया है। तो पोस्ट की बात करें तो कमर्शियल कम टिकट कलर का आया है, जो लेवल 3 का होता है। अगर बेसिक की बात करें तो 21,700 से स्टार्ट होता है। अगर मेडिकल की बात करें तो B2 मेडिकल इसके लिए है। और एज की बात करें तो नॉर्मली एज 18 से 30 होता है, लेकिन यहाँ पे कोरोना के काल एज में 3 साल की छूट दिया गया है। तो जनरल का 18 से 33, उसके बाद OBC और 3 साल, SC 5 साल, तो इस तरह बढ़ा है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 222 पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट कलर का। उसके बाद सेकेंड पोस्ट में आता है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, इसके लेवल 2 का आता है। इसका बेसिक की बात करें तो 19,900 होता है। इसमें C2 मेडिकल, यानी कि उतना बेहतरीन मेडिकल नहीं चाहिए। इसका भी एज वही है 18 से 33 साल। बहुत ही कम पोस्ट है, मात्र 361 पोस्ट है पूरे 21 जोन से। उसके बाद बात करें तो इसमें टाइपिंग मस्ट नेसेसरी होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग। उसके बाद है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, ये लेवल 2 होगा 19,900। C2 मेडिकल। एज की बात करें तो 18 से 36, 18 से 33, और कितना सीट है तो 990 सीट है। और उसके बाद ट्रेन कलर की बात करें तो ये लेवल 2 में आता है 19,900 से स्टार्ट। A3 मेडिकल ये सबसे बेहतरीन मेडिकल A3 होता है। तो एज की बात करें 18 से 33, मात्र 72 सीट है, मात्र 72, यानी कि 21 जोन में 72 सीट है। अब सोच लीजिए कितना कम है, बहुत ही कम यहाँ पे सीट दिया गया है। यहाँ पे साफ कहा गया है कि कोरोना काल के कारण 3 साल, कोविड-19 के कारण, पैंडेमिक के कारण 3 साल एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते जिसका 20/10/2024 तक रिजल्ट जो है पेंडिंग में है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। 20/10/2024 तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तभी वो भर पाएगा। यहाँ पे साफ कहा गया है कि एग्ज़ाम कितने स्टेज में होगा। तो एग्ज़ाम 2 स्टेज में होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 2 के बाद जो टाइपिंग टेस्ट के लिए है उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम कितने इसमें स्टेज में होगा तो 2 स्टेज में होगा। कह रहा है कि CBT 2 में कितना गुना बच्चा का सिलेक्शन लेगा तो 15 गुना बच्चा का सिलेक्शन लेगा। मान लेते हैं 3400 सीट है तो इसका 15 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34,000 और 17,000, 51,000 बच्चे का
सिलेक्शन होगा CBT 2 के लिए। अब वहाँ से मात्र 3400 कुछ बच्चे का फाइनल रिजल्ट होगा, जॉब मिलेगा, लेटर आएगा यहाँ 15 गुना। और उसके बाद कह रहा है कि जितना टाइपिंग टेस्ट है तो वहाँ पे 8 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा। जितना टाइपिंग सेट है तो वहाँ से 8 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा टाइपिंग वाले के लिए। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। 3 गलती में से 1 गलती आपके सही में से काट लिए जाएंगे। बाकी ये सब कुछ नहीं है। देख लेते हैं आप लोग के फायदे के बाद। यहाँ पे फिर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कहा गया है कि ये 3 में क्या 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 चल सकता है। 9/6/9 चल सकता है विदाउट ग्लास, ठीक है। तो ये सब देख सकता है। B2 के लिए क्या क्या चाहिए, C2 के लिए क्या चाहिए, मेडिकल यहाँ पे कहाँ कहाँ का आदमी भर सकता है। इंडिया का सिटीजन हो, नेपाल हो, भूटान हो। यहाँ पे एज लिमिट के बारे में दिया गया है कि कौन भर सकता है, ठीक है। ये एज जो है 1/25/2025 तक काउंट किया जाएगा। अगर आप जनरल ग्रुप में है तो या EWS है तो वैसे व्यक्ति जिनका जन्म 2/1/1992 से पहले हो चुका हो, यानी कि बाद हुआ हो, 92 के बाद, 2/1/1992 के बाद हुआ हो। अगर OBC है तो कितना 2/1/89 तक चलेगा। अगर SC ST है तो 87 तक चलेगा, ठीक है। और लोअर लिमिट है कितना 1/1/2007, यानी कि 1/1/2007 के बाद का जन्म होने वाले कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे, उससे पहले जन्म वाले भर पाएंगे। अगर UR के हैं तो कितना हो जाएगा 92 से 2007 तक। अगर OBC है तो कितना हो जाएगा 89 से 2007 तक। अगर SC ST है तो 87 से 2007 तक। तो ये एज के बीच के आदमी भर पाएंगे, स्टूडेंट भर पाएंगे। यहाँ पे उसके बाद जो दिया गया है कि क्या कहते हैं OBC को 3 साल छूट दिया जाएगा। यहाँ पे सारा चीज़ है। SC ST को 5 साल, सर्विसमैन को 3 साल तक दिया जाएगा, कुछ सर्विसमैन को 6 साल तक दिया जाएगा। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे अब है एग्ज़ाम फ़ी के बारे में। तो एग्ज़ाम फ़ी होगा वो 500 रुपया लिया जाएगा UR जनरल OBC से। उसके बाद जो SC ST होंगे या मैं तो उसे 250 रुपया लिया जाएगा। एग्ज़ाम में बैठने के बाद 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। इसीलिए जब आप फॉर्म भरिएगा तो अकाउंट नंबर अपना ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो जहाँ फॉर्म भरिएगा वो कैफे वाला का हो जाएगा। ये 250 जो है तो पूरा का पूरा रिटर्न हो जाएगा कब, जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम में बैठेंगे तब। जो नहीं बैठेगा उसे पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है। और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है क्राइटेरिया कि कौन कौन EWS के तहत आ सकता है। तो EWS जो बना लिए होंगे तो ठीक है। यहाँ पे अब दिया हुआ है कि एग्ज़ाम CBT 1 कॉमन बेस टेस्ट जो होगा वो कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 30, रीजनिंग से 30, टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। और टाइमिंग कितने दिया जाएगा 90 मिनट, ठीक है। अगर कोई विकलांग है, ठीक है, उसे 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। उसे कितना दिया जाएगा 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा। स्टेज 2 में जो है यहाँ पे साफ, अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। मैथ, इंटेलिजेंस 0, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ये सारा क्या है उसका सिलेबस है, देख लीजिए। स्टेज 2 की बात करें तो ये इसमें 15 गुना बच्चा का सिलेक्शन होगा, यानी कि 51,000 बच्चे का सिलेक्शन होगा। इसमें ये भी 90 मिनट का होगा। इसमें 50 जनरल अवेयरनेस रहेगा, GK GS, 35 मैथ, 35 रीजनिंग, क्वेश्चन रहेगा कितना 120। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन बढ़ा, लेकिन टाइमिंग यहाँ पे 90 का 90 मिनट ही दिया जाएगा। तो कंपटीशन यानी कि टफ होते जा रहा है। ऐसे विकलांग आदमी के लिए यहाँ पे कितना दिया जाएगा 120 मिनट दिया जाएगा। तो देख रहे हैं CBT 1, CBT 2। इसका सिलेबस की बात करें तो CBT 2 में भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। मैथमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस, ये सब उसका सिलेबस दिया हुआ है।
आगे की बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट जो होगा टाइपिंग टेस्ट तो सबके लिए नहीं होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा वो उसी के लिए होगा, सबको नहीं देना है। तो इसमें 8 गुना बच्चे का सिलेक्शन होगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और इसमें टाइपिंग टेस्ट में क्या दिया हुआ है, हाँ हिंदी में अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग होना चाहिए। इसमें डिलीट और बैक स्पेस बटन नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से होगा। तो नेम ऑफ पोस्ट कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए लेवल 3, इसमें कॉमन CBT 1 एग्ज़ाम होगा, CBT 2 इसमें कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। कमर्शियल कम टिकट कलर में सिर्फ CBT 1 CBT 2 निकालिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, आपका जॉब पक्की। और उसके बाद अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में ये लेवल 2 में आता है, इसमें दोनों एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन टेस्ट। उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, आपका क्या होगा टाइपिंग टेस्ट। तो जिस बच्चे का टाइपिंग अच्छा नहीं है तो ये सब पोस्ट प्रेफरेंस को लास्ट में डाले, टाइपिंग वाले को। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट ए भी लेवल 2 में आएगा, CBT 1 पास कीजिएगा, CBT 2 तब जाके आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और ट्रेन कलर की बात करें तो लेवल 2 में आएगा, CBT 1 पास किया, CBT 2 इसमें कोई भी टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बोला गया है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क यहाँ पे बेस्ड होगा, क्योंकि ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है। हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आप भर सकते हैं, ये सब की ज़रूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब बता रहे हैं। यहाँ पे पोस्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। कमर्शियल कम टिकट का पोस्ट का जो इतना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST को छोड़ा के अदर कास्ट में है उसे 50% मार्क यानी कि 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर उससे कम है तो नहीं भर पाएंगे। इन केस SC ST पर कैंडिडेट के लिए नहीं है। अकाउंट कम टिकट कम टाइपिस्ट के लिए इसमें भी क्या है 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। अगर 50% नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, और SC ST के लिए ये लागू नहीं है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी वही है 50% मार्क चाहिए, बट उसके लिए एलिजिबल नहीं है जो कि कैंडिडेट नहीं है। यहाँ पे देखें तो सीट बहुत कम निकाला गया है। अहमदाबाद में मात्र कितना सीट है, UR के लिए 91, 32 यहाँ पे सारा का दिया हुआ है, सीट बहुत कम है। तो बोर्ड के अच्छी तरह से सिलेक्शन करके आप लोग भरे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।